Hello students, this is Krishna Kumar Chipa. Welcomes you again on mathematics class. Our today's topic is polynomial. So in today's class, we are discussed about a polynomial. What is polynomial and how is it used in questions? तो से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें अपने पास आ रही हैं उनके बारे में आज हम जानकारी करेंगे इस टॉपिक के अंदर. ठीक है, सबसे पहले बात करें पोलिनोमियल की. पोलिनोमियल होता है क्या? ठीक है, पोलिनोमियल क्या होता है कि वी हैव सम न्यूमेरिकल वैल्यूज and some values they are unknown values and they are denoted by alphabets like A, B, C, D. मतलब सीधी सी बात ये हुई कि उस न्यूमेरिकल वैल्यूज और कुछ अल्फाबेट्स उनका जो कॉम्बिनेशन बनता है उस कॉम्बिनेशन से जो वैल्यू सामने आती है ना वो एज टर्म्स उसमें 1, 2, 3, 4 की टर्म्स हो सकती है. ठीक है, और जब एक एक्सप्रेशन के रूप में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के सामने प्रेजेंट होती है तो उस चीज़ को हम बोलते हैं पोलिनोमियल. ठीक है, और उस पोलिनोमियल के कुछ टाइप्स होते हैं और पोलिनोमियल के बारे में कुछ उसके जीरोस के बारे में बात करेंगे यहाँ पर और उसके रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पर हम. तो सभी की जानकारी यहाँ पर वन बाय स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर लेना स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर टाइप्स की. जो पोलिनोमियल है पोलिनोमियल्स के टाइप्स क्या होते हैं. तो वी है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल. यहाँ पर उसको हम कैटेगराइज करें तो यहाँ पर दो कैटेगरी में डिवाइड हो सकते हैं. सबसे पहले जो बात यहाँ पर आए तो वो होती है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू टर्म. टर्म के अकॉर्डिंग टू टर्म एंड द अनदर इज अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ पोलिनोमियल. इस तरीके से दो पार्ट में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, और दोनों के अंदर इनके पार्ट्स होते हैं. ये जो पास आ रहा है यहाँ पर सबसे पहले बात करें अकॉर्डिंग टू टर्म. तो यहाँ पर टर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिफरेंट टाइप होते हैं. चलो उसको वन बाई वन यहाँ पर मिलें. तो सबसे पहले टर्म के अकॉर्डिंग बात करें यहाँ पर इसमें नंबर 1 हम बात करें मोनोमियल. व्हेन ए पोलिनोमियल हैव वन टर्म, किसी पोलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म है, द टर्म द पोलिनोमियल इज कॉल्ड एज ए मोनोमियल. फॉर एग्जांपल लाइक यू कैन से दैट 2x 3y स्क्वायर 4xy एक्सेट्रा. ये सब क्या है? ये मोनोमियल्स हैं. Here you can see that numerical values and alphabet are joined with a sign. वो साइन यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है क्योंकि हम सिर्फ एक ही टर्म जिस तरीके से प्रोडक्ट के रूप में आती है तो एक ही टर्म काउंट होती है. जैसे यहाँ पर प्लस या माइनस से लग जाता है तो फिर वो नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ जाती है. और वहाँ पर बात करें यहाँ पर बायो नोमियल ये मोनोमियल होता है बायोनोमियल. ठीक है, और बायोनोमियल व्हेन ए पोलिनोमियल हैव टू टर्म्स. और जो पोलिनोमियल है उसके अंदर दो टर्म्स आ जाती हैं. फॉर एग्जांपल 2x प्लस y और वी कैन से दैट 3e प्लस 5. ठीक है, ये 3e स्क्वायर 5 एक्सेट्रा. इस तरीके से ये होते हैं बाइनोमियल. अब जिसमें आगे बढ़ जा रहे हैं नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग ये 1 है या 2 टर्म है. नंबर ऑफ टर्म्स अगर 3 हो जाएँ तो इनको बोले जाते हैं ट्रिनोमियल्स. वो ट्रिनोमियल्स आ जाते हैं. एग्जाम्पल की बात करिए यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 और 3x स्क्वायर प्लस 5y प्लस z. इस तरीके से यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 1, 2 एंड 3. यानी अगर प्रोडक्ट के साथ आएंगे तो वही भी टर्म मानी जाती है. लेकिन जैसे उनके बीच में प्लस का या माइनस का साइन लग जाए जैसे यहाँ पर किया कि यहाँ पर माइनस का एनीवे कुछ नहीं. ऐसी कंडीशन में वो क्या होती है दो टर्म काउंट होती है. ठीक है, क्लियर है. इस तरीके से आगे बढ़ जाएँ. जैसे नंबर ऑफ टर्म्स अगर 4 हो जाती हैं तो द पोलिनोमियल इज कॉल्ड टेट्रानोमियल. बाकी ऑल आर पोलिनोमियल. ये सब पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल है, ये भी है, ये भी है. लेकिन अकॉर्डिंग टू टर्म उनको हम डिफरेंट तरीके से नेम उनके बोल सकते हैं. ठीक है, ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू टर्म. फिर हम यहाँ पर बात करें नेक्स्ट टॉपिक अकॉर्डिंग टू डिग्री. अब यहाँ पे बात है डिग्री क्या होती है, व्हाट इज डिग्री. ठीक है, तो डिग्री की बात करें तो डिग्री जो होती है किसी पोलिनोमियल की डिग्री द हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल. जो भी पोलिनोमियल है उस पोलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है ना दैट इज डिग्री ऑफ पोलिनोमियल. और डिग्री के अकॉर्डिंग उसके नेम भी डिफरेंट हो जाते हैं.
ठीक है, तो सबसे पहले बात करें यहाँ पर डिग्री की। व्हाट इज डिग्री? तो डिग्री क्या होती है? यहाँ पर डिग्री हो गया हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन गिवन पॉलिनोमियल। मेरे पास कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है, उस पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या होती है? डिग्री होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लें जैसे ये 3b² + 5b, इसके बाद देखिए पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल्स हैं p एंड q है और हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी आ रही है? 2। सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2। सिमिलरली नीचे आते हैं तो 2x² + 3x + 5, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पर वेरिएबल है x ही आ रहे हैं, बट हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 2, सो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज आल्सो 2। ठीक है, ये होती है डिग्री। ठीक है ना? जैसे एग्जाम्पल यहाँ लिया जाए 3x³ + 5x - 3, जैसे कि पॉलिनोमियल ने लिया और यहाँ पर पास वेरिएबल जो भी आ रहा है उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी है, तो ये हाईएस्ट पावर इज 3, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0 आ रही है। तो इस तरह से हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है? 3 आ रही है, तो यहाँ पर डिग्री कितनी आ जाएगी इस पॉलिनोमियल की? 3 हो जाएगी। ठीक है, डिग्री के अकॉर्डिंग भी इनका जो नेम होते हैं वो डिफरेंट नेम होते हैं। और वो नेम क्या है इसके बारे में बात कर लें थोड़ा सा, एक बार कॉन्सेप्ट ले लें। तो वो क्या था अकॉर्डिंग टू डिग्री? यहाँ पर सबसे पहले बात करें यहाँ पर डिग्री 1, यानी 1 डिग्री का कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, उसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 1 होती है तो इट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, उसे लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2x + 3, वेरिएबल की डिग्री आपको मैंने बताया यहाँ पर कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन गिवन पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखो आप, यहाँ पर x है, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 0। ठीक है, डिग्री 1। इसी तरीके से हम आगे बढ़ें कि डिग्री 2 अपने पास पॉलिनोमियल में अगर हो तो ऐसी कंडीशन में उसका जो पॉलिनोमियल क्या होगा उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अपना जो टॉपिक है जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो इसी के बारे में है। पूरा चैप्टर जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर डिग्री 2 का पॉलिनोमियल उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल पास था भी, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं 5x² - 3x + 4। सबसे एग्जाम्पल है यहाँ पर, दिस इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, सो इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इस तरीके से डिग्री अगर हमारे पास 3 आ जाए, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है उसे हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, हो जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इस तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, जैसे आपके सामने देख रहे हैं ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना? ऐसे ही अगर डिग्री 4 हो जाए तो उससे बोलते हैं पाई क्वाड्रेटिक। तो डिग्री 4 वाला है पाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा डिग्री 4। जो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर देख लेनी है अपने को, तो पावर जो है, जो हाईएस्ट पावर अगर 4 है तो पाई क्वाड्रेटिक है। इस तरीके से डिफरेंट अपने पास लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड सो ऑन। ज़्यादातर यूज अपने पास यही तरह है, स्पेशली इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आता है। बाकी सब बता दूंगा कि ऑल आर पॉलिनोमियल, बाकी सब पॉलिनोमियल है, चाहे वो डिग्री के अकॉर्डिंग हो, चाहे उसके क्या बोलते हैं टर्म के अकॉर्डिंग हो, मोनोमियल है चाहे वो लीनियर पॉलिनोमियल है, कोई भी हो। ठीक है, ये हो जाता है। एक अपने पास यहाँ पे अगर अपने पास डिग्री जो है वो जाए 0, अब डिग्री 0 की हम बात करें तो सब पॉलिनोमियल। ठीक है, फॉर एग्जांपल 3 - 5 17 ऑल आर, ये 0 डिग्री के पॉलिनोमियल है। सबके सब क्या है? ये 0 डिग्री के पॉलिनोमियल है। और ऐसे जो पॉलिनोमियल होते हैं इनको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जिनके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा होता है ना, जैसे आप देख रहे हो, ठीक है, 3 है - 5 17, यहाँ पे था, यहाँ पर x आ रहा है, यहाँ पे x है, यहाँ पे पढ़ी लिया, ठीक है, यहाँ पे कोई नहीं लिया, तो ये होते हैं 0 डिग्री के पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर इमेजिन करें जैसे 3 है, इसका जो रियल फॉर्म होती है वो आती है 3x⁻0, और पावर 0 आती है, ऑलरेडी आप अच्छे से पढ़ा हुआ आपने, जहाँ पर भी पावर 0 हो जाती है उसकी वैल्यू कितनी मानी जाती है 1। ठीक है, इसको ध्यान रखें आप, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किसी भी वेरिएबल के साथ पावर 0 है या किसी भी
टर्म के साथ, मतलब कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ अगर पावर 0 है उसकी वैल्यू हमेशा कितनी मानी जाती है, 1 मानी जाती है। तो इस तरीके से अपन यहाँ पर लिया है, ठीक है। 3x इसकी जो फॉर्म होती है ना, 3 जो आ रहा है इसकी फॉर्म होती है 3x टू पावर 0, इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। सो ठीक है, और कितना होता है 3, तो उसको 3 लिखा जाता है। तो एक्सपोजन 3 × 1 और 1 का होता है 6 टू पावर 0। तो वहाँ पर जो पॉलिनोमियल है उसकी पावर कितनी मानी जाती है, 0 मानी जाती है। और 0 पॉलिनोमियल का जो पॉलिनोमियल होता है उसे बोलते हैं कंस्टेंट पॉलिनोमियल। डिग्री 0, डिग्री 0 का कंस्टेंट, डिग्री 1 का लीनियर, डिग्री 2 का क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 का क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस तरीके से इनके नेम्स होते हैं। ये आपको दिमाग में अच्छे से रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन अपने पास जो आते हैं ना, उन क्वेश्चन में कई बार इसी तरह की जानकारी अपने को दी जाती है जिससे हम समझ पाएँ। क्लियर है? चलो अब हम कंटिन्यू करते हैं। ये तो अभी पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, ठीक है। अब अपना जो टॉपिक है यहाँ पर मेन होता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड रिलेशनशिप ऑफ जीरोज एंड देयर कोएफिशिएंट। एक तो सबसे पहले स्टार्टिंग टॉपिक अपना ये मेन टॉपिक आता है, इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब यहाँ पर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें तो किसी भी पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं वो भी प्री डिसाइड होते हैं। मतलब आप ये बता सकते हैं किसी गिवन पॉलिनोमियल के कितने जीरोज आएंगे और कितने सॉल्यूशन आएंगे। जीरो से मतलब क्या होता है, ऐसी वैल्यू जो वेरिएबल की जगह रिप्लेस करने पर उसका आंसर मीन्स। जीरो से मतलब क्या होता है, जीरो से मतलब ये हो गया जैसे पॉलिनोमियल वेरिएबल x इक्वल्स टू 0, यानी कोई वेरिएबल x की जो वैल्यू है वो यहाँ पर रिप्लेस करें, ठीक है। और रिप्लेस करने पर जो RHS पार्ट है जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू कैलकुलेशन जो है वो 0 हो जाता है। तो जो वैल्यू आपने x की जगह लगाई है वो क्या कहलाती है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यानी ये पूरे पॉलिनोमियल को 0 बना देता है। कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, बोलती है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है इसमें मैंने बताया वो प्री डिसाइड होते हैं। प्री डिसाइड मतलब कि आप डिग्री के अकॉर्डिंग ये बता सकते हो कि किसके कितने पॉलिनोमियल होंगे। मतलब वो क्या, किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है ना उसके जीरोज भी उतने ही होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज 2 जीरोज, लीनियर पॉलिनोमियल हैज 1 जीरो, क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज 3 जीरो। कोई पॉलिनोमियल है उसकी जितनी डिग्री होती है उसके जीरोज भी उतने ही होंगे, फिक्स है। अगर उससे कम है उससे ज़्यादा है इसका मतलब कैलकुलेशन में आपसे कहीं गलती होगी। मतलब अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल तो 3 ऐसे नंबर, 3 ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू होगी जो x की मतलब जो भी हमारा वेरिएबल उसकी जगह रिप्लेस करने पर वो उसको 0 में कन्वर्ट कर देगा। वो क्या होता है, उसके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हो जाता है, ठीक है ना। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो हमें कैलकुलेट करने होंगे और उसके बाद हम उसका रिलेशनशिप चेक करेंगे, ठीक है। उसके लिए हमें एक क्वेश्चन दे। सो लेट्स टेक ए क्वेश्चन। हियर वी हैव ए क्वेश्चन, आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या है, ठीक है, फाइंड जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल एंड फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड ए कोएफिशिएंट। यानी इसके जो जीरोज है जीरोज में और कोएफिशिएंट में रिलेशनशिप आपको फाइंड करनी है। उसके लिए पहले हमें जीरोज फाइंड करने होंगे। उससे पहले हम बात करें कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट वो क्या होती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो रिलेशनशिप है उसके बारे में बात करें यहाँ पर, तो उसमें एक होता है सम ऑफ जीरोज। जो जीरोज हमारे पास आएंगे ना उनका सम जो होता है वो जो सम होता है वो इक्वल होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। इनका जो रिलेशन बनेगा, इनका जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन सम का कैलकुलेशन हमेशा इक्वल आएगा। ये अपनों को शो करना, ठीक है। एंड द सेकंड वे में सेकंड वन इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये जो होता है ये होता है कंस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये दो रिलेशनशिप होते हैं, ये दो रिलेशनशिप आपको शो करने हैं जीरोज में, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करेंगे सम ऑफ जीरोज का एक शॉर्ट फॉर्म भी आती है, सम ऑफ जीरोज, ठीक है। लेट द जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। जीरोज को अपन अल्फा और बीटा ले लें, ठीक। हमारे पास रिलेशन जो बनता है वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x कितना होता है
माइनस बी और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो होता है ए क्यों रहा है क्योंकि पास से जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर ए और बी और सी इसकी वैल्यू चेंज कर दो लाइक दिस, जैसे अपन लिया हमने ए की जगह 3 ले लिया, बी की जगह 5 और सी की जगह -2 आ गया। यहाँ पर ये वैल्यू चेंज हो गई बस ये पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म के अंदर इसको कन्वर्ट करते हैं तो और जो जीरो जाएंगे उनको अपन अल्फा बीटा मान लें तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज बी एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज ए। तो इस तरीके से ये शॉर्ट फॉर्म आ गई इसकी सम ऑफ जीरोस एंड सेकंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू अब कांस्टेंट टर्म कितनी आएगी वहाँ पर सी और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अगेन। इस तरीके से इन शॉर्ट आप ये फॉर्मूला लगा के भी रिलेशनशिप पे बता सकते हैं। ठीक है, ये आपको शो करना है। अब इस चीज़ के लिए हमें क्या चाहिए, देखो बी ए और सी इनकी वैल्यू आपके पास है, हमें क्या चाहिए अल्फा एंड बीटा मींस जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के जीरो चाहिए और वो जीरोज हैं उससे अपने आप रिलेशनशिप करेंगे। उसके लिए पहले जीरो फाइंड करेंगे एंड आफ्टर देन शोइंग दैट रिलेशनशिप। चलो कंटिन्यू करते हैं और टॉपिक को। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम जीरोज फाइंड करेंगे और जीरोज फाइंड करना है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आपको सोल्व करना है। तो भाई सोल्विंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सोल्व करने के लिए प्रोसीजर की बात करें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि एक ध्यान समझे क्योंकि वैसे भी मोस्टली कई जगह ये क्वेश्चन आपका यूज आता रहता है कि आपको तो पर्टिकुलर पॉलिनोमियल है ही, ठीक है, और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, इन फ्यूचर भी आपका काम आएगा। दूसरी बात इसी का जो अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर ये हम पढ़े क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का यूज आएगा और मेथड जो इसके अंदर 3 मेथड दे रखी है वहाँ पर यूज आएगा। तो कुल मिला के इसकी जीरोज फाइंड करने के लिए जो मेथड उसको ध्यान समझना है और वो होता है आपका फैक्टराइजेशन मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड है उसी को यहाँ पे समझना है। फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसके जीरोज फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसका तरीका क्या होता है, इसको बोलते हैं बाई स्प्लिटिंग द मिड टर्म। मिड टर्म जो आ रहे हैं यहाँ पर उसको स्प्लिट करते हैं, स्प्लिट करते हुए हम इसके जीरोज फाइंड करने का प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो मिड टर्म यहाँ पर हमेशा इसका मतलब एक स्टैंडर्ड जो फॉर्म आती है वो हमेशा होना चाहिए। सबसे पहले हाईएस्ट पावर की टर्म, उसके बाद उससे लो फिर उससे लो, मतलब जो पावर है पावर का हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर आना है। जैसे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बताई थी यहाँ पर क्या थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस दिस इज अवर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना ये प्रोसीजर चलना है। हमेशा जैसे वेरिएबल जो है वो एक्स भी हो सकता है वाई भी हो सकता है एनीथिंग एल्स कुछ भी हो, वेरिएबल यानी एक अल्फाबेट होगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ए बी सी भी अल्फाबेट है, एक्स भी अल्फाबेट है, लेकिन ये ए बी सी ये सब क्या है, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज है। ठीक है, और एक्स और वाई ये अल्फाबेट के फॉर्म में आएंगे। ये तो सब वेरिएबल है और ए बी और सी न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म के फॉर्म में। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारी फॉर्म आ रही है। अब इसमें इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास आ रही है इसी क्रम में। मान उसका जो वे है इसका जो ऑर्डर अगर चेंज हो, फॉर एग्जाम्पल 2 इधर होता है या 3 स्क्वायर लास्ट में होता, सबसे पहला काम क्या करते हैं इसको इस ऑर्डर में सेट करते हैं। जैसे मोस्टली ऑर्डर से किया जाता है लेकिन फिर भी अपन इमेजिन करके चलेंगे क्वेश्चन में कुछ भी चेंजेस की जा सकती है। सबसे पहले इसको फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आफ्टर दैट स्प्लिट द मिड टर्म, यानी इस टर्म को 2 टुकड़ों में डिवाइड करना है और वो टुकड़े इस तरीके से होने चाहिए कि उनका जो सम है वो तो आना चाहिए 5x, उनका जो प्रोडक्ट है वो आना चाहिए कांस्टेंट टर्म और फर्स्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल। ठीक है, यानी हमें यहाँ पर 2 नंबर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल डेटा, जैसे यहाँ पे आपको मैं एक बात करके बताऊँ, ए एंड बी, ये 2 आपको नंबर चाहिए। वो नंबर ऐसे होने चाहिए कि सम ऑफ बोथ नंबर मस्ट बी 5x एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर -2 और -3 मीन्स -6x। तो आपको ऐसे 2 नंबर है जिनका सम करने पर आ जाए और प्रोडक्ट करने पर जाए, ऐसे 2 नंबर चाहिए। और वो जो 2 नंबर हैं वही नंबर यहाँ पर इसको प्लस फिटिंग आएगा, क्योंकि जैसे 5 के अपन 2 टुकड़े करने के लिए कहा जाए तो वहाँ पर 5 और 1 4 और 1 भी होता है, 3 और 2 भी होता है ना, -6 +6 और -1 भी होता है। तो ऐसे नंबर तो बहुत सारे बन जाएंगे अपने पास, बट 2 कंडीशन अपने पास है कि सम और प्रोडक्ट दोनों के ऊपर गौर करें। ठीक है, उसके तरीके क्या होता है कि अपने पास जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट से स्टार्ट करेंगे। प्रोडक्ट में जो वैल्यू आ रही है 6, यानी 6 के जो पॉसिबल फैक्टर्स अगर पढ़ लें वो क्या क्या होते हैं 1
इंटू 6 2 इंटू, ये दो पॉसिबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। और इन दोनों में से कोई एक जो है वो अपने लिए यहाँ पर स्प्लिटिंग करने पर नंबर्स की जो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हम लोग गौर करें तो प्रोडक्ट दोनों कंडीशन में 6 आ रहा है ना, ठीक है। तो पहले जो देख लेंगे -6 कब आया था, जब दोनों में से किसी एक नंबर का साइन चेंज होगा, हम दोनों में साइन जो है वो डिफरेंट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। सेम होंगे तो दोनों अगर पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, दोनों नेगेटिव है तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, अपन अच्छे से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोनों में से किसी एक का साइन चेंज होना चाहिए, और साइन चेंज होने पर फिर अपने को सम भी करना है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर साइन 6 का माइनस करें और इसका प्लस करें, तब कितना होता है, यहाँ पर -5 हो जाएगा। अगर इसको अपन सम के अकॉर्डिंग गौर करें तो 1 - 6 करें तो क्या होता है -5, या -1 + 6 करें तो 5 हो जाता है। इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी हमें समझ में आ रही है ना, ठीक है। दूसरी बात हम यहाँ पर आ जाएं, ठीक है। यहाँ पर अगर 2 और -3 करें तो कितना आता है -1, और -2 और +3 करें तो आ जाता है यहाँ पर, यानी यहाँ पर भी दोनों में 1 आ रहा है, यानी सम करने पर अब लोग बचिए 5, ये पॉसिबल नहीं, कैंसिल हो गए। उसके बाद यहाँ दोनों में 5 आ रहा है, बट डिफरेंस है वो क्या है, यहाँ पर आ रहा है -5 और यहाँ आ रहा है +5, और हमें कितना चाहिए +5, इसलिए अपने लिए कौन सा आंसर आएगा, ये समझ रहे बात। स्प्लिट करने के लिए जो तरीका है उसको आपको मैंने समझाने की कोशिश की, ठीक है। इसको ध्यान से समझो और इसी अकॉर्डिंग इसके पैटर्न के ऊपर आप प्रैक्टिस करो, क्लियर है बात यहाँ तक। चलो तो हम यहाँ पर देख रहे हैं तो पास नंबर में मिल चुके हैं, ये सब रफ कैलकुलेशन है, ये कोई फेयर भी नहीं करना है यहाँ पर। और जैसे आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो ये चीज़ आपके सामने इजी वे में, मतलब जैसे क्वेश्चन देखते समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर उसके स्प्लिट करने पर जो नंबर आएंगे जो मिलेगी वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो नंबर आया 3x² + 6x - x - ये नंबर आ जाएगी। अब 6 और 1 का प्रोडक्ट -6 हो रहा है, और 6 और -1 + 5 आ रहा है, ठीक है। दोनों कंडीशन में फुलफिल हो, और ये ना ये हो गया अपने फर्स्ट स्टेप, मिड टर्म को स्प्लिट करना है, स्प्लिट कर लिया। आफ्टर स्प्लिटिंग द मिड टर्म यहाँ पर बस क्या है, वी हैव 4 टर्म्स, 4 टर्म्स हो गए, बस पहले 3 थे अब 4 हो गए। इनमें क्या करेंगे, दो के पेयर बने, जैसे एक पेयर हो गया, एक पेयर गया, एंड फ्रॉम ईच पेयर वी टेक नंबर और कोफिशिएंट, ये मतलब कोफिशिएंट और जो वेरिएबल है इनमें जो भी टर्म एज कॉमन है वो नंबर लिया जाए। जैसे यहाँ पर कॉमन लेंगे तो 3x और 6x में से यहाँ पर बस 3x कॉमन आता है, ठीक है। टेक 3x एज कॉमन लिया, यहाँ पर कितना बचेगा x, प्लस यहाँ पे कितना बच रहा है, ठीक है। यहाँ पे मारते हैं, ये जो साइन आ रहा है ये यहाँ पर आ जाएगा एज इट इज, यहाँ पर जो भी यहाँ प्लस आता है, मतलब जो थर्ड दो टर्म के बाद जो साइन आ रहा है ये एज इट इज आएगा, ये प्लस है तो प्लस आओ, माइनस तो माइनस हो। फिर अब इन दोनों में पर देखते हैं कॉमन, तो वी हैव नोट एनी नंबर और एनी वेरिएबल एज कॉमन, कुछ कॉमन है ना तो वहाँ पर आप कॉमन क्या लेंगे, कोई भी जैसे यहाँ पे कॉमन था ये एक्स हमने कॉमन लिया, यहाँ पर कोई भी कॉमन नहीं है वहाँ पर 1 कॉमन था। आप जो प्रोसेसर यहाँ लिया था वो यहाँ पर, ठीक है। इन दोनों नंबर को डिवाइड करेंगे, -x डिवाइडेड बाई -1 ये -2 को -1 डिवाइड करने पर ये, यानी हमेशा ध्यान रखना कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट में जो वैल्यू आएगी वो हमेशा इक्वल आएगी, सेम आएगी। आप तो कैलकुलेशन करेंगे ऑटोमेटिकली इक्वल आएगा, ठीक है। हो गया यहाँ तक, ये अपनी सेकंड स्टेप। और अब यहाँ पे एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, दोनों में से x + 2 एज कॉमन लिया, और यहाँ से 3x माइनस, वी हैव 2 फैक्टर्स आगे ना, बस सोल्यूशन करने पर 2 फैक्टर हमारे पास आ गए, ठीक है। आफ्टर गेटिंग द फैक्टर्स पुट both equals to, जो फैक्टर्स अपने पास है ना ये, ठीक है। इन फैक्टर्स को 0 के इक्वल बनाना है, क्योंकि हमें 0 की फॉर्म में लेना है। एंड x की वैल्यू क्या होगी 1/1 x + 2 = 0, so x will be -2 and then 3x - 1 is equals to 0, so x is equals to 1/, ये अपने पास 2 फैक्टर्स आ गए, ठीक है। 2 फैक्टर्स प्लस 2 चीज़ आ गई, यानी अभी x की 2 वैल्यूज आएंगी, तो पास ये पॉलिनोमियल है, तो बात करें यहाँ पर ये पॉलिनोमियल था, ये पॉलिनोमियल की फॉर्म आ रही है, और x की वैल्यू क्या आएगी जिससे कि ये 0 में कन्वर्ट हो जाए, वो वैल्यू अपने पास क्या आ रही है -2 एंड 1/3। इन वैल्यूज को आप यहाँ पे रिप्लेस करो और फिर कैलकुलेशन करोगे,
यू गेट 0 बोथ, दोनों बार आपके पास क्या आएगा 0 आएगा। अगर आप 3 रिप्लेस करो तो भी 0 आएगा और जब -2 रिप्लेस करो तो भी 0 आएगा। ठीक है, ये अपना कैलकुलेशन होने के बाद क्या आगे ये 0 आएगा बस। आगे अब हमें क्या करना है रिलेशनशिप। सो नाउ शो रिलेशनशिप। रिलेशनशिप कैसे शो करनी है तो उसको कंटिन्यू करें हम यहाँ पर रिलेशनशिप ये शो करनी है। तो उसके लिए आपसे बताया था फॉर्मूला है, आप ये शॉर्ट में लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। और जो 2 जीरोज हैं वो क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा हो गया, पास एफ और बीटा हो गए। तो यहाँ पर -2 प्लस 1/3 इक्वल्स टू वैल्यू यहाँ से रखेंगे, अब वैल्यू क्या जाएगी -5 इसका कैलकुलेशन अगर ये आ गया ना, इसका मतलब अपना कैलकुलेशन एकदम ओके है, रिलेशनशिप जो होगा। चलो लेट्स स्टार्ट। कॉमन लिया 3 तो एलसीएम लेने पर 8 हो जाए 6 प्लस 1 इक्वल्स टू -5/3 और -6 प्लस 1 कितना हो गया -5/3 इक्वल्स टू -5। फर्स्ट रिलेशन क्लियर हो गई। अब सेकंड प्रोडक्ट वाला लेना है, दोनों शो कर दिए, एक कर दिया, एक यहाँ पर हो गया कंप्लीट। आप हम आगे इंटीग्रेट करके तो हो गया सम। ठीक है, नाउ द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट को ले लो आप यहाँ पर। तो प्रोडक्ट के लिए अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा बीटा की बात करें तो कितना हमारे पास आ रहा है -2 मल्टीप्लाई बाई 1/3 इक्वल्स टू सी कितना आपके पास -2 और ये कितना है 3 बाई मल्टीप्लाइंग LHS पार्ट we get 2/3 and largest part we also have 2/3 so LHS goes to -. ये रिलेशनशिप अपना क्लियर हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गए, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। पूरे पूरा एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो पूरा 3 मार्क का एक क्वेश्चन बनता है। इसमें आपको सबसे पहले पॉलिनोमियल के जो देखा है ना उसको पॉलिनोमियल जीरो फाइंड कर लेने और फिर इन जीरोस के अंदर आपको रिलेशनशिप रूप में इसमें एक बार सम के रूप में और एक बार प्रोडक्ट के रूप में ये मैंने करके देखा था। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ये अपना एक टॉपिक इसका कंप्लीट हो गया। इस तरह के जो भी क्वेश्चन है वो आपको शो करने हैं। अब इसी को हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर। जैसे तो अगर हमारे पास अगर पॉलिनोमियल गिवन है तो जीरोस फाइंड कर लेंगे और रिलेशनशिप दिखाएंगे। अब इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि अपने पास जीरोस गिवन हो और पॉलिनोमियल आपसे पूछे, वो कैसे करेंगे। चलो उसका भी एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। तो अब आपके पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बनी है आपको क्या गिवन है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी प्रोडक्ट का जीरोस का सम एंड प्रोडक्ट ये दोनों आपको गिवन है और इस बेस पर आपको सॉल्यूशन लेना। मतलब अब सम और प्रोडक्ट की बात है, इसका मतलब क्या होगा रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप वाला फॉर्मूला यूज लेते हुए यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सो देखो यहाँ पर हम कंटिन्यू करें कि ये अपना आंसर आ रहा है। ठीक है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू कितना है 1/4 और सब की बात करें हम तो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा ये होता है इज इक्वल्स टू ये अपने पास कितना आ रहा है 1/4 क्या हो गया -b और अपॉन a ये होता है। तो वी कैन से दैट -b अपॉन a इज इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, सिमिलरली प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट क्या होता है अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू वो कितना दे रखा है आपको -1। ठीक है ना, मीन्स c अपॉन a, so c अपॉन a इज इक्वल्स टू -1। वी हैव 2 इक्वेशंस, एक किया आपके पास और एक किया, ये 2 इक्वेशन आपके पास आए -b अपॉन a और c अपॉन a। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो देखो लेट a इज इक्वल्स टू k, एक नंबर अपन कोई भी नंबर इमेजिन कर लिया, a को हमने k मान लिया। ठीक है, और इस a के अकॉर्डिंग अब जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन थी वहाँ पर अपन रिप्लेस कर देंगे वैल्यू। तो देखो वहाँ पर तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन में जैसे अपन एक ही वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो बस कितना हो जाएगा। तो जैसे देखो -b अपॉन a इक्वल्स टू 1/4 है, एक की जगह यहाँ पर ये लगा। बाई कैलकुलेशन वी गेट दैट -b इज इक्वल्स टू a/4, सो b विल बी -a/4, b की वैल्यू कितनी जाएगी -b/4 जाएगी। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन का जो थी वो क्या थी c अपॉन a, इसमें कितना था -1, यहाँ पर भी अपन a लगाएं तो c इज इक्वल्स टू -a।
ठीक है, ये तीनों ही नंबर आ गई। ए को हमने के मान लिया, बी की वैल्यू होगी -k/4 और सी की वैल्यू होगी -k। स्टैंडर्ड फॉर्म में पता है आप अच्छे से क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c, उसमें ये वैल्यूज रिप्लेस करते हैं 1 by 1, और जैसे रिप्लेस करेंगे आपका क्वेश्चन में उसको पूछना जाएगा। कंटिन्यू करते हैं देखो ध्यान से, इसको कंटिन्यू करें यहाँ पर। तो पार्ट इक्वेशन जो है वो क्या है, ax² प्लस bx प्लस c और रिप्लेसिंग वैल्यू a की कितनी जाएगी, kx² प्लस b की वैल्यू कितनी आ रही है देखो यहाँ पर -k/4 और सी की वैल्यू कितनी आ रही है -k। ये अपने पास इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पर अब इसको एक पे मतलब सही फॉर्म में लेना हम लोग को, तो वहाँ पर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करा दो इसको, मल्टीप्लाई बाय 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट दैट 4ax² -k -4, and by taking a as common we get 4x² minus 1 and a minus 4 ये बस ये जाएगा x लगाना बोलते तो bx b की वैल्यू है ना अपनी, तो kx/4 आ गया, यहाँ पर क्या बच गया, kx बच गया, और ये फॉर्मूला लिया। तो our required polynomial, we can say that our required polynomial is 4x² minus x minus, ठीक है। इस तरीके से अगर हमें सम और प्रोडक्ट, यानी जीरोज का सम और प्रोडक्ट गिवन हो क्वेश्चन में, तो हम एक पॉलिनोमियल किस तरीके से फाइंड करते हैं वो चीज़ अपने सामने यहाँ पर आई है, ठीक है। ये हमारे पास तो दो तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं, दोनों मैंने तुम्हें यहाँ पर समझाए हैं। अब इनके अकॉर्डिंग आपको जो भी क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो इजी टॉपिक है, कोई टिपिकल चीज़ नहीं है, एक इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से अपने को समझना है। तो अपना जो टॉपिक था यहाँ पर कि अपने पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन कैसे किए जाते हैं और उसके रिलेशनशिप कैसे फाइंड किए जाते हैं, वो चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई है। और ये टॉपिक इस क्लास का यहीं पे कंप्लीट करता है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।